विच्छेद करके पढ़ूंगा तो आप मेरे साथ आसानी से पढ़ पाएंगे। तो आइए श्लोक 40 से आगे का स्वाध्याय प्रारंभ करें। इसके पहले आप सभी कमर सीधी करें और एक बार मेरे साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मेतयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। आइए, श्रावण मास चल रहा है और आज श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया अर्थात हरियाली तीज है, जो भगवान शिव की पूजा का विशेष दिन है। तो आइए हम सभी परमात्मा के शिव अर्थात कल्याणकारी रूप को याद करते हुए 12 ज्योतिर्लिंगों का एक बार ध्यान करें। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैनां महाकालम् ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यात् विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं भुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्त जन्म कृतं पापम् स्मरणेन विनश्यति। इसमें कहा गया है कि जो सुबह और शाम इन 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करता है उसके 7 जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। अब अध्याय 2 सांख्य योग के 40वें श्लोक से आगे बढ़ें। उसके पहले 39वें श्लोक तक के स्वाध्याय में हमने क्या पढ़ा, एक बार उसको रिकैप करना आवश्यक है। देखिए, दूसरे अध्याय की शुरुआत ही भगवान ने मोहग्रस्त हुए अर्जुन को लताड़ते हुए उसके वर्तमान व्यवहार को अपकीर्ति की ओर ले जाने वाला बताते हैं कि उसका जो भी व्यवहार था वो उसको अपकीर्ति की ओर ले जाएगा, ऐसा भगवान ने बताया। जब अर्जुन पुनः बोलता है कि मेरे सामने खड़े पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और कृपाचार्य जैसे सम्माननीय पुरुषों को मारने से तो अच्छा है कि मैं भीख मांग कर खा लूं। अपनी इस दुर्बलता के कारण मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूं और मेरा सारा धैर्य हो चुका है। अब मैं आपका शिष्य, आपके शरणागत हूं। मेरे लिए जो उचित हो वह बताएं। यह कहते हुए कि हे गोविंद, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, अर्जुन चुप हो गया। अब यहाँ पर चूंकि अर्जुन समर्पण कर चुका है और तत्व ज्ञान को जानने की इच्छा प्रकट कर रहा है, तो भगवान ने अर्जुन को यहीं से अर्थात 11वें श्लोक से गीता का वह तत्व ज्ञान सुनाया है जो हम सभी शिष्यों के लिए है। ऐसा नहीं कि अर्जुन के लिए है, जो भी तत्व ज्ञान यहाँ भगवान ने बताया है अर्जुन के लिए, वो हम सभी शिष्यों के लिए है। और यह ज्ञान अनादिकाल से सबका मार्गदर्शन करता रहा है। और आगे भी जिस किसी के सामने ऐसी स्थिति आएगी जब हम किसी तनाव के कारण, किसी पारिवारिक संकटों के कारण हमारे सामने कोई शोकग्रस्त स्थिति आएगी, तो हमें अवश्य मार्गदर्शन इससे मिलेगा। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुझे शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में ना रहा हूं
या जो राजा तुम्हारे सामने खड़े हैं, ये किसी काल में नहीं थे और न तो ऐसा है कि आगे नहीं रहेंगे। आगे भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मुक्ति चाहता है, उसे सुख-दुःख में समभाव रखना चाहिए। क्योंकि सुख-दुःख उसी तरीके से आते हैं, जैसे ऋतु परिवर्तन होता है। हम देख रहे हैं कि अभी बरसात है, इसके बाद जो है ठंडक आएगी, फिर गर्मी आएगी और फिर बरसात आएगी। ये सुख-दुःख भी इसी तरीके से जैसे ऋतु परिवर्तन होता है, वैसे ही सुख-दुःख भी आते रहते हैं। आगे भगवान एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि जिस भौतिक शरीर के लिए तू शोक कर रहा है, वो असत है। वो असत है तो फिर सत क्या है? भगवान ने बताया कि सत तो केवल आत्मा है। यह आत्मा जो सारे शरीर में व्याप्त है, मात्र उसी को तुम अविनाशी मान, जो न जन्मती है और न मरती है। यही आत्मा नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। भौतिक शरीर तो वैसे भी नाशवान है। इसलिए हे अर्जुन, तू उठ खड़ा हो और युद्ध कर। आत्मा तो पुराने वस्त्रों की तरह एक शरीर छोड़ती है और दूसरा शरीर ग्रहण कर लेती है। इस आत्मा को ना तो किसी शस्त्र से काटा जा सकता है, ना अग्नि में जलाया जा सकता है, ना वायु इसे सुखा सकती है और न तो जल इसे भिगो सकता है। आगे भगवान पुनर्जन्म के बारे में बताते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और मृत्यु ही नहीं, बल्कि मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए तुम्हें स्वधर्म का पालन करते हुए धर्म के लिए युद्ध करना चाहिए। अपने स्वधर्म का पालन ही सबसे बड़ा पुण्य है और कर्तव्य की उपेक्षा सबसे बड़ा पाप है। पिछली बार आप लोगों ने कहानी के माध्यम से देखा कि किस तरीके से सुलभा और जो एक वणिक था, वो अपने स्वधर्म के कारण ऐसे तप कर चुके थे कि वो जाजल मुनि को भी वो उनसे कुछ शिक्षा मिली। आगे भगवान जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान मानते हुए कहते हैं कि युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। यदि तू युद्ध करेगा तो पाप को प्राप्त नहीं होगा। और आगे के श्लोकों में भगवान अपने शिष्य अर्जुन को कर्म योग के परिप्रेक्ष्य में किस बुद्धि को अपनाना चाहिए, यह बताते हैं। अब भाइयों, ऐसा है कि यहाँ एक बात आपके दिमाग में आ सकती है कि ये सब बताया जा रहा है कि आत्मा आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, शरीर नश्वर है, आदि बातें जानकर हमारे दैनिक जीवन में भी उसका उपयोग कुछ है क्या? जब आज हम एक ऐसी बड़ी महामारी से गुजर रहे हैं, जहाँ एक अजीब सी स्थिति है, एक डरावनी सी स्थिति से गुजर रहे हैं, तो यस, वो अवश्य है। इसका हमारे दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग है। क्योंकि जब हम इसका स्वाध्याय करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, ये मान कर चलिए कि हम कहीं न कहीं से फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं और इंटेलेक्चुअली हम अपग्रेड कर जाते हैं। और देखिए, मानव जीवन के बेसिकली 2 पहलू हैं, एक है फिजिकल अर्थात भौतिक और दूसरा है आध्यात्मिक। ये जो भी कोविड है या जो भी ऐसी चीजें हैं, वो हमको शारीरिक रूप से ही प्रभावित करती हैं। पर यदि हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग रहें, आत्मिक रूप से मजबूत महसूस करते रहें, तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ी रहेगी और वर्तमान परिस्थितियों को हम अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे। आइए अब हम 40वें श्लोक की तरफ बढ़ें। इससे पहले जान लें कि यहाँ से 39वें श्लोक के बाद से क्षत्रिय धर्म की व्याख्या के तुरंत बाद वासुदेव ने अपने उपदेश की शैली को बदला है। अर्जुन की कठिनाइयों का, उसके ऊहापोह का उत्तर संक्षेप में वह दे चुके हैं। अब वह दूसरे उत्तर की ओर बढ़ते हैं और अब उनके मुंह से जो शब्द निकलते हैं, वह हम सबको सांख्य और योग में एक भेद बताते हैं कि जब बुद्धि को योग में स्थित करके कर्म किया जाता है, उन्होंने 39वें श्लोक में बोला था, बुद्धिया युक्तो यथा पार्थ कर्म बंधन प्रशस्यति। तो अर्जुन अपने कर्म बंधन को छुड़ा सकता है। उन्होंने इस 39वें श्लोक में यही बताया है कि अगर हम अपनी बुद्धि को अपनी कर्म को भगवान में करके उनके भगवत भाव से करें, तो निश्चित रूप से हम कर्म बंधन से छूट जाते हैं। अब हम आज का स्वाध्याय 40वें श्लोक से शुरू करते हैं। सभी लोग 40वें श्लोक पर आ जाएं।
ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में अर्थात जब हम बुद्धि योग में स्थित होकर के कार्य करते हैं तो ना तो हमें हानि होती है और ना ह्रास होता है, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। अर्थात अगर हम ऐसा कार्य करें भगवत भाव में होकर, जो भी हम कार्य प्रारंभ करते हैं वो अगर कहीं बीच में आधा भी रह गया तब भी हमें चिंता नहीं करना चाहिए कि उससे कोई हानि नहीं होती, चाहे वह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। ये भगवान कह रहे हैं। व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखा हनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं कि हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मा बुद्धि तो एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। हमें इसमें दो तीन शब्दों को समझना चाहिए। अस्थिर शब्दों को समझना चाहिए, अर्थात अस्थिर विचार वाले, विवेकहीन, सकाम, बहुत भेदों वाली और अनंत बुद्धि वाले, एक तो ऐसे व्यक्ति होते हैं। पहले तीन शब्द उन मनुष्यों के लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त किए गए हैं जो धर्म को कर्तव्य, कर्म नहीं व्यापार मानते हैं। कैसे कि भगवान से भी वो सकाम भक्ति करते हैं। कामना की पूर्ति ही तो, कामना की पूर्ति हो तो भगवान है और नहीं है तो भगवान नहीं है। मतलब वो कोई न कोई ऐसी सकाम अपनी इच्छा से भगवान की भक्ति करते हैं, और अगर वो इच्छा पूरी नहीं होती तो वो भगवान को छोड़ भी सकते हैं। ऐसे लोगों को विवेकहीन कहकर भगवान ने उनकी बुद्धि अनंत अर्थात बहुदिशा वाली, भटकने वाली, अस्थिर बताई है। आगे वे कहते हैं श्लोक 42 में, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। अर्थात अल्प ज्ञानी जो मनुष्य होते हैं वो वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, उनको शक्ति मिले इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की ही संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वह कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्तैर्गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीन गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। वो गुण आगे बताए जाएंगे। भगवान कह रहे हैं कि जिन तीन गुणों का वेदों में वर्णन हुआ है, अर्जुन तुम इन गुणों से ऊपर उठो। समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो, आत्मपरायण बनो। हमें चाहिए कि सुख दुख को, जैसा मैंने पहले बताया कि हमें एक ऋतु परिवर्तन की तरह मानकर आत्मभाव में स्थित होकर भगवान भगवत परायण रहकर कार्य करते रहें तो इसकी बड़ी दिव्य उपलब्धि है और हमें बड़ी दिव्य प्राप्ति होती है अगर हम भगवत भाव में कार्य करते हैं।
यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। जैसे एक बहुत बड़ा छोटा सा कूप है, तो कोई विशाल बहुत बड़ा तालाब हो तो उससे उसका सारा काम उससे भी चल जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। अगर हम आंतरिक तात्पर्य को जान लें जो वेदों में है, तो हमारे सारे प्रयोजन पूरे हो सकते हैं। अब अगला श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त कर्मणि। अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति नहीं हो। भगवान ये कह रहे हैं, तू कर्मों के फल का तो हेतु मत हो, क्या फल होगा उसकी चिंता मत कर। बट ये हमारे दिमाग में आ सकता है कि जब हमें कर्म फल की चिंता ही नहीं करना है तो हम कर्म ही क्यों करें। लेकिन भगवान पुनः फिर कह रहे हैं कि लेकिन तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति न हो। ऐसा नहीं हो कि तुम्हारे दिमाग में आ जाए कि अब कर्म करने की क्या जरूरत है। तो यहां से लेकर और 53वें श्लोक तक जो विवेचना आई है वह गीता का मर्म है, वास्तविक सार है, योग की सही अर्थों में व्याख्या है। भगवान कह रहे हैं कि तुझे कर्म करने तक का अधिकार प्राप्त है। उनके फल मिले कि नहीं मिले, नहीं मिले तो क्यों नहीं मिले, यह सोचने का जरा भी अधिकार नहीं है। और कई व्यक्ति गीता के इस वाक्य को महावाक्य भी कहते हैं, परंतु गीता को समझना हो तो उसको आदि से अंत तक हमें विकासात्मक क्रम से समझने का प्रयास करना पड़ेगा। गीताकार यहाँ ये कह रहे हैं कि मनुष्य कर्म का कर्ता नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए, गीताकार ये कह रहे हैं कि मनुष्य कर्म का कर्ता नहीं है। त्रैगुण जो त्रैगुण्यमयी शक्ति है वही उससे मनुष्य से कर्म कराती है। और शिष्य को यह साफ साफ देख लेना और शिक्षण ग्रहण कर लेना होगा कि कर्म का कर्ता वह नहीं है। सभी शिष्यों को सबसे पहले यह समझना चाहिए कि मैं कर्म का कर्ता नहीं हूं। जैसे ही हमें अपनी चेतना में यह अनुभूति होने लगती है कि हम अपने कर्म के कर्ता नहीं हैं, त्यों ही कर्म फलाधिकार के समान ही कर्माधिकार भी मन बुद्धि तिरोहित हो जाता है। जब जैसे कर्मफल से तिरोहित हो गया, वैसे जब हम ये भाव समझ लेते हैं कि मैं इसका कर्ता नहीं हूं, तो जो कर्माधिकार है उससे भी हमारी मन और बुद्धि तिरोहित हो जाती है। तब कर्म विषयक सारे अहंकार भी समाप्त हो जाते हैं। बहुत से ऐसे अहंकार हो सकते हैं, आ सकते हैं कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैंने इतना कर दिया। तो जब ये भाव आ जाता है तो वो हमारे अहंकार भी समाप्त हो जाते हैं। योगस्था कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्तम योग उच्यते। देखिए, इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। भगवान ये कह रहे हैं कि समत्वम योग उच्यते, समत्व ही योग है। योगस्था कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म कर, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़कर, तथा समत्वम योग उच्यते, जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और न होने में तथा इसके फल में समभाव रहने का नाम ही समत्व है। कि काम हमारा पूरा हुआ नहीं पूरा हुआ, फल मिला या नहीं मिला, जब ये भाव आता है तो वही एक तरीके का समत्व है और इसी को योग कहा गया है। ये तीन महत्वपूर्ण आख्याएं इस श्लोक में आई हैं और सांख्य योग के मूल मर्म तक हमें यहाँ ले जाती हैं। यदि हमें जीवन की किसी भी जटिलता का समाधान चाहिए तो हमें योगस्थ होकर कर्म करने की शैली सीखनी होगी। यही हमें श्रेष्ठ जीवन वाला कलाकार, श्रेष्ठ व्यवस्थापक, श्रेष्ठ परिवार का मुखिया, परिवार का अधिष्ठाता बना सकता है।
लोक सेवी बनकर युग साधना करना भी परम पूज्य गुरुदेव ने हमें सिखाया है। तो बार बार योग में स्थित होकर अपने कर्म करो, भव बंधनों से आसक्ति को छोड़ो एवं समत्व का भाव मन में ले आओ, ऐसा गुरुदेव ने बार बार कहा है। यदि हम घर पर रहकर परिवार चलाते हुए भी जीवन जीना चाहते हैं तो सही सूत्र जीवन का मार्गदर्शक बन जाता है। एक बड़ी विशेष बात इस श्लोक में और आई है, संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे धनंजय, तू आसक्ति को छोड़कर कर्म कर। अब यहां देखिए, धनंजय बोल रहे हैं कि हे धनंजय, अर्जुन को छोड़कर कर्म कर। धनंजय अर्जुन का बड़ा प्रख्यात नाम है, पर यहीं पर भगवान ने उसे इस नाम से क्यों संबोधित किया, इसका प्रत्युत्तर बड़ा रोचक है। धनंजय का अर्थ है धन का खजाना जीत कर आने वाला विजयी पुरुष। जो धन का खजाना जीत कर आता है उसे बोलते हैं धनंजय। श्री कृष्ण यहां पार्थ भी कह सकते थे, अर्जुन भी कह सकते थे, लेकिन जहां साधनों के प्रति आसक्ति छोड़कर योग में स्थित होने की बात आ रही है, वहां कह रहे हैं धनंजय। अर्थात तू खजाना जीत कर लाया था, तुझे सिद्धि प्राप्त है, वैभवशाली है, वीर है, पर इन सब भावों के प्रति आसक्ति छोड़कर कर्म कर। तू समत्व को धारण कर, संतुलन कर्म के पूर्ण होने न होने व उसके फल में संभाव बनाए रखने में विश्वास रख। ये क्योंकि यही भगवान कह रहे हैं, क्योंकि यही वास्तविक योग है। समत्व यानी संतुलन। इस श्लोक में समबुद्धि शब्द बड़ा विशिष्ट प्रयुक्त हुआ है। बुद्धि में देखिए, वैसे बात हम कर सकते हैं, मैं भी आपको बता रहा हूं, लेकिन बुद्धि में समत्व भाव लाना कोई खेल नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट है। जो ऐसा कर लेता है वह युक्त पुरुष स्थित प्रज्ञ बन जाता है। स्थित प्रज्ञ बनना, परमहंस बनना बहुत बड़ी बात है, जिसकी व्याख्या सांख्य योग के उत्तरार्ध के 18 श्लोक में की गई। हमने 18वां जो श्लोक देखा था उसमें स्थित प्रज्ञ की बात बताई गई थी। तो भगवान कहते हैं कि योगस्थ होकर किया जाने वाला कर्म ना केवल उच्चतम होता है, वरन अत्यंत समझदारी से भरा, सांसारिक विषयों का प्रसंग आने पर भी अति शक्तिशाली व अमोघ होता है। कारण यह है कि इसमें सब कर्मों के स्वामी भगवान का ज्ञान और संकल्प भरा होता है। इसीलिए भगवान आगे कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहाती है उसे उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। देखिए, योगः कर्मसु कौशलम, कितनी अच्छी बात भगवान ने यहाँ कही है। तू समत्व रूपी योग में ही लग। यह योग ही कर्मों में कुशलता का पर्याय है। किसी भी कर्म को जिसको भी हम अपने हाथ में लेते हैं, अगर उसको हम कुशलता पूर्वक कर सकते हैं तो यही योग है। वही योग है। भगवान कहते हैं कि ऐसे योगी जन्म बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होते हैं। अब हम 51 पे चलेंगे। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिणः जन्म बंध विनुर्मुक्ता पदम गच्छन्त नामयम। इस तरह भगवान भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वह जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितिरस्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, जो तुम्हारे सामने एक वन जैसा जो तुम्हारा ये मोह है, ये एक वन जैसा जो आच्छादन बनाया हुआ है, जब उसको पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सभी के प्रति अनमनस्क हो जाओगे। सुति विप्रतिपन्ना ते यदा यथा अस्थास्यति निश्चला
समाधावचला बुद्धि तदा योगम वाप्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। देखिए यहाँ पर कितना सुंदर उत्तर अर्जुन की समस्त जिज्ञासाओं का भगवान देते हैं कि कई उतार चढ़ाव के बाद भी, ममत्व भरी लताड़ के बाद, योगेश्वर श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को ऐसी स्थिति में ले आए हैं कि न केवल उसका शोक दूर हो चला है, जब ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त योगी भी बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है, पर उसके प्रश्न जो है अब जाग उठे हैं। अब अर्जुन के प्रश्न और भी आगे अब जग रहे हैं। वह जानना चाहता है कि ब्रह्म में दृढ़ प्रतिष्ठ योगी वह कैसे बने। इस प्रश्न वो उसके उत्तर के साथ ही सांख्य योग का तीसरा और अंतिम महत्वपूर्ण प्रसंग चालू होता है। वो है स्थित प्रज्ञ के लक्षण, अर्थात स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे उसका आचरण होता है इत्यादि। निश्चला बुद्धि की बात कहकर भगवान ने अर्जुन की जिज्ञासा और भी बढ़ा दी। स्थित प्रज्ञ योगी के संबंध में विशद व्याख्या और विवेचना थोड़ी बाद में आती है। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थिति धीह किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति अर्थात जिसको आप स्थित प्रज्ञ बोल रहे हैं, उसके क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है, उसकी क्या भाषा है, वह किस तरह बैठता है, किस तरह चलता है, ये आप मुझे बताइए। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञस्य दोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त होता है और वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखेषु उद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता है अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। यहाँ भगवान कर रहे हैं कि आसक्ति एक बहुत ही ऐसी चीज है कि जो हमारी सारी समस्याओं का जड़ है। आगे बता रहे हैं, यह सर्वत्रानभिस्ते तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। भगवान ये कहते हैं कि आपको कोई शुभ हो गया, कोई शुभ की प्राप्ति हो गई, कोई अच्छी चीज मिल गई, तो उसमें आप जो है बहुत खुश भी नहीं हो रहे हैं, और कोई अशुभ घटना घट गई तो उससे आप घृणा भी नहीं हो रहे। ये पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है। यहाँ तक कि कई बार हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ है लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, ये तो ठीक नहीं, हमारे पास ये होना चाहिए। मैं हमेशा बताता हूं, इफ यू हैव नॉट व्हाट यू लव यू मस्ट लव व्हाट यू हैव। अगर हमारे पास वो वस्तु नहीं है जो हमें पसंद है, जिससे हम प्यार करते हैं, तो हमारे पास जो कुछ भी है हम उसी से प्यार करें, उसी को पसंद करें। यदा संहरते चायम कूर्मांगानि व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह से जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है,
वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। यहाँ अर्जुन को यह उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में न लगाए, भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कूर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है। जैसे आपने देखा होगा, कछुआ जो है अपने सभी अंगों को, पैरों को अंदर समेट लेता है। उसी तरीके से हमें इंद्रियों के साथ करना चाहिए। इसीलिए आप देखते हैं कि जब हम लोग यज्ञ कराते हैं तो एक न्यास कराते हैं। न्यास में क्या करते हैं? ओम आंग में आस्यस्तु, मुख को ओम नासोर में प्राणवस्तु, नासिका के दोनों छिद्रों को। अर्थात जब हम भगवत भाव में जाते हैं, भगवान की पूजा करने के लिए जाते हैं, तो हम अपने इंद्रियों को जल से स्पर्श करके न्यास करते हैं कि इन इंद्रियों को हम भगवत कार्य में ही लगाएंगे, इन इंद्रियों का हम कभी दुरुपयोग नहीं करेंगे, इसलिए न्यास कराया जाता है। अगला श्लोक है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। भगवान ये कह रहे हैं कि हम इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाएं, लेकिन इसकी इच्छा तो बनी ही रहती है, क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं, वह उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं। इंद्रियों को बस में करना इतना आसान नहीं है। हम कितनी भी कोशिश करें, भगवान स्वयं कर रहे हैं कि वो विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें बस में करने का प्रयत्न करता है। अर्थात जब हम हठात इंद्रियों को बस में करने की कोशिश करेंगे, तब वो नहीं बस में आएंगी। इसीलिए भगवान आगे बता रहे हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसे हि यस्त्रेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया बस में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है, और यहां ध्यान दीजिए, और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। आप इंद्रियों को कितने भी बस में करने की कोशिश कीजिए, इंद्रिय संयमन की कोशिश कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन वो बस में तब आती हैं जब हम अपनी चेतना को भगवान कृष्ण में स्थिर कर देते हैं, और तब वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। जब हम इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हैं तो होता क्या है कि हमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और जैसा मैंने बताया कि आसक्ति ही सबसे सारी समस्याओं का जड़ है। और आसक्ति से क्या होता है, जब हमें किसी चीज में आसक्ति होती है तो हमें उससे काम उत्पन्न होता है, और फिर क्या होता है, जब वो आसक्ति पूरी नहीं होती, काम जो है पूरा नहीं होता, तो क्रोध प्रकट होता है। देखिए, आजकल की सबसे ज्यादा जो तनाव का कारण है वो अपेक्षा। हमें हर व्यक्ति से कुछ न कुछ हम अपेक्षा रखते हैं। चाहे पिता है वो पुत्र से अपेक्षा रखता है, पति है वो पत्नी से अपेक्षा रखता है, पत्नी पति से अपेक्षा रखती है, और अपेक्षा ही तनाव का कारण है। क्योंकि जब वो अपेक्षा पूरी नहीं होती तब हमें क्रोध आता है, और क्रोध आने के बाद आगे क्या क्या होता है आप देखिए। तो इसलिए हम अपेक्षा ही न रखें। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से क्या होता है, मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब हमें मोह होता है तो हमारी स्मरण शक्ति भी धीरे धीरे क्षीण होती है, और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। ये देखिए, भवसागर में जो है गिरने का ये पुनः यही स्थिति बता रहे हैं भगवान।
राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवैश्चर्य विधे आत्मा प्रसादमधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा बस में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो शाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार से भगवत भाव में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थित हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावता यतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। अर्थात जब हम भगवत भाव में परमेश्वर से संबंधित नहीं है तो उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं। जब तक हम भगवत भाव में स्थित नहीं होंगे तब तक ना तो हमारी बुद्धि दिव्य होगी, ना हमारा मन स्थिर होगा और ना शांति की कोई संभावना होगी। शांति के बिना भगवान बोल रहे हैं अशांति कुतो सुखम, शांति के बिना सुख भी कैसे हो सकता है। जब तक हमें शांति नहीं आएगी तो सुख आने का तो सवाल ही नहीं होता है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुनवार्मिवाम भसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर भी निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहें, इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सभी इंद्रियों का न्यास कराते हैं कि हमारी सभी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। अगर कुछ इंद्रियां लगी हैं और कुछ इंद्रियां कहीं और कुछ सोच रही हैं तब वो संभव नहीं होगा, क्योंकि यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, मान लीजिए कुछ इंद्रियों को हमने भगवत भाव में लगाया है लेकिन कोई भी इंद्रिय अगर तृप्ति में लगी है तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विमुख कर सकती है। तो इसलिए जरूरी है कि हम सभी इंद्रियों को एक साथ भगवत भाव में लगाएं। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जो सब चीज जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय, मतलब जिस समय सारे जीव सोते हैं उस समय आत्म संयमी जागता है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वह रात में सोता नहीं है, मतलब यह है कि जब दूसरे लोग, दूसरे जीव जो हैं जो है गलत चीजों में भटके हुए हैं, उस समय अपने वो विवेक का इस्तेमाल करते हुए भगवत भाव में अपनी इंद्रियों को बस में करता हुआ भगवान को याद करता है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् यत्तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। आप देखते हैं कि समुद्र में ढेर सारी नदियां चारों तरफ से आके मिलती रहती हैं, कल कल करती हुई। उनकी स्थिति जब वो बहती हुई आती है तो कितनी तेज रहती है, लेकिन समुद्र में पहुंचने के पश्चात भी समुद्र जो है वो बिल्कुल शांत रहता है, वो सदैव स्थिर रहता है। उसी तरीके से जो पुरुष जो है अपनी इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता है, ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की वो चेष्टा करे।
विहाय कामान्यः सर्वान् उमाश्चरन्ति निःस्पृहः निर्ममो निरंकारः स शांतिम अधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। अर्थात जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं को परित्याग कर दिया है और उसकी इच्छाएं ही अब नहीं रही हैं, जिसने सारी ममता को त्याग दिया है, जिसने सारे अहंकार को त्याग दिया है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्याममन्त कालेपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है। भगवान बोल रहे हैं कि हमारे जीवन का पथ यही है। जो कुछ अभी बताया गया है, यही हमारे जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो, भगवान कहते हैं कि जब आप मरणासन अवस्था में हो, जीवन के अंतिम क्षण में हो, तब भी अगर आप जो है इस तरह स्थित हो, तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। भगवत धाम में प्रवेश करने के लिए लास्ट मोमेंट पर भी हमारी ऐसी ही इच्छा होनी चाहिए। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योग नाम द्वितीयो अध्यायः। ओम हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। अब मैं सेशन को डॉक्टर वरुण को देता हूं, जिससे कि जो भी अभी बताया गया उससे हमारे लिए क्या टेक होम है, या किसी को कोई इसमें शंका हो या किसी को कोई कमेंट करना हो, अब डॉक्टर वरुण को मैं सेशन को हैंड ओवर करता हूं। धन्यवाद, प्रणाम।